हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय सुमित सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए गणित कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2 के पहले सवाल। पहला सवाल क्या लिखा है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इससे पहले हमने आपको विभाजन बिंदु के निर्देशांक का निगमन बताया था, तो हमें आशा है कि आप उस सूत्र को अच्छे से याद किए होंगे। और इस सवाल को देखने से पहले हमें वो सूत्र याद होना चाहिए। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? विभाजन बिंदु का निर्देशांक अगर याद होगा तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा था? एम एक्स ऐसे लिख लेंगे और एम एक्स ऐसे लिख लेंगे बटे एम प्लस एम। और ऐसे दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे? एम वाई प्लस एम वाई बटे एम प्लस एम। अब क्या करना है? यहाँ पे 1 2 भर देना। 1 2, यहाँ पे m के साथ 1 है तो ये 2 होगा, यहाँ पे m1 लिख दिया गया तो ये m2 हो जाएगा ऐसे। या 2 1 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं था। m1 x2 कहें या m2 x1 कहें, ऐसे यहाँ पे भी लिख देना है 1 2 2 1 और यहाँ पे 1 2 1 2। सूत्र लिख दिया आराम से। अब यहाँ पे ये m1 m2 x1 x2 ये सब क्या है? तो मान लीजिए दो बिंदु जो कह रहा था -1 और 7। दो बिंदु क्या है? -1 और 7। दूसरा बिंदु क्या है? 4 और -3। कहीं से इस बिंदु को विभाजित किया जा रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात, यानी यहाँ पे ये हिस्सा 2 है, ये हिस्सा 3 है, 2 और 3 के अनुपात में बांटता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो यही बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक सूत्र ये लिखा है। ये जो भाग होगा इसे m1 कहेंगे और इसे m2 कहेंगे। अगर आप इसे m1 नाम दे दे रहे हैं, इसे m2 नाम दे दे रहे हैं, तब भी कोई गलती नहीं है, आपका सवाल सही होगा। और यहाँ पे जो बिंदु है पहला वाला x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। अब आप देख रहे होंगे सबके मान पता है, यहाँ पे उठा के रख देना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको मान रखना है। m1 की वैल्यू क्या है? m1 की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू क्या है? 4। m2 की वैल्यू क्या है? 3। x1 की वैल्यू क्या है? -1 बटे 2 + 3। इसमें आते हैं दूसरे वाले में। m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है 7 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। बहुत आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8 प्लस माइनस का गुणा -3 एकम 3 बटे 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 प्लस माइनस का गुणा माइनस प्लस 7 त्रिक 21 बटे 5। यानी यहाँ पे 8 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा? 5 बटे 5 और ये 15 बटे 5। काट देंगे इन्हें 1 और ये 3। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया? 1 और 3। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप पहला सवाल लगा लेंगे। दूसरा सवाल आते हैं। बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान क्या देना है आपको? ये कह रहा है समत्रिभाजित, तो हम पहले समत्रिभाजित के बारे में जान लें। ये होता क्या है? समत्रिभाजित, सम मीन बराबर, त्रि मीन 3, भाजित मीन भाग। जिसे 3 बराबर भागों में बांटा जाए वो कहलाता है समत्रिभाजित। जिसे 3 बराबर भागों में बांटा जाए वो कहलाता है समत्रिभाजित। तो ये क्या है? समत्रिभाजित, यानी इसे 3 बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसे कैसे समझेंगे।
यहाँ पे दो बिंदु क्या कह दिया है, 4 माइनस 1, मान लीजिए ऐसे बिंदु आपको दे दिया गया, 4 माइनस 1 और -2 -3। इसे कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में। जब हम किसी चीज को 3 भागों में बांटते हैं तो इसे कितनी जगह कट करेंगे, 2 जगह से, क्योंकि एक हिस्सा ये अभी एक कट गई है, 2 हिस्सा हो गया, फिर कट किए तो 3 हिस्सा हो गया, तो यानी केवल 2 बिंदु होंगे बीच में कहीं पे, ये 2 बिंदु। अब हम मान क्या ले रहे हैं, मान ले रहे हैं ये P और Q है, तो ये क्या होगा, A और B। तो बिंदुओं के निर्देशांक पूछा है, माना बिंदु A तथा B रेखाखंड को सम त्रिभाजित करते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं। तो ये हमने क्या मान लिया, ये इसे 3 बराबर भागों में बांट। अब इनका रेशियो क्या होगा, इनका अनुपात क्या होगा, ये हमें ध्यान देना है। जैसे क्या, मान लीजिए आपके यहाँ कोई प्रॉपर्टी है, या जैसे भी है, मान लीजिए बंटवारा होना है, 3 भाई हैं, 3 भाई में बंटवारा होना है, तो उसका क्या हिस्सा करेंगे हम, इतना बड़ा जमीन का प्लॉट पड़ा हुआ है, इसे 3 भागों में बांटेंगे और तीनों भाग क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज का हम 3 पार्ट कर देंगे और एक एक पार्ट दे देंगे, एक एक देंगे, तो एक एक यहां पे भी देना है, तो यहां पे एक एक एक, यानी 3 बराबर पार्ट करेंगे और एक एक पार्ट सबको देते चले जाएंगे, तो 3 बराबर पार्ट किए और एक एक पार्ट देते चले गए, तो इसका एक एक एक। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना है, जब हम बिंदु A के लिए निकालेंगे तो m1 कितना होगा और m2 कितना होगा, बस इतना। और बाकी ये x1 y1 है, x1 y1 है, और ये x2 y2 है। तो बिंदु A का निर्देशांक, या A के लिए लिख लो पहले, A के लिए m1 कितना होगा, तो m1 की वैल्यू क्या होगा, A के लिए, यानी एक हिस्सा ये इतना बन रहा है और दूसरा हिस्सा इतना बन रहा है, तो m1 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और 1 मिला के 2। ये ध्यान देना है आपको कि m1 की वैल्यू बिंदु A के लिए कितना होगा और m2 की वैल्यू कितनी होगी। अभी B के लिए कुछ और होगा, तो ये ध्यान देना है, m1 बराबर 1, m2 बराबर 2, और x1 y1 x2 y2 तो कोई चेंज नहीं होना। अब निकाल लें आप आराम से विभाजन बिंदु A का निर्देशांक। A का निर्देशांक वही चीज अभी जो हमने बताया था, mx प्लस mx बटे m प्लस m। बहुत आसानी से लिख लेते हैं सूत्र को, my प्लस my बटे m प्लस m। 1 2 2 1 1 2, इसे 12 21 भी कहा जा सकता है, या खाली आप ये दिमाग में रखें कि 1 का अपोजिट लिखना है, अगर 1 लिखे तो 2 लिखना है, 2 लिखे तो 1 लिखना है, यानी यहाँ 1 लिखे तो 2 लिखना है, यहाँ 2 लिखे तो 1 लिखना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, अपोजिट रहना चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर m1 हो गया तो दूसरा वाला m2 होना ही चाहिए, ये निश्चित है। तो ये हो गया, तो 1 2 2 1 1 2, ठीक है। आराम से अब सूत्र पे रख देंगे, m1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है -2, प्लस m2 की वैल्यू है 2, और x1 की वैल्यू है 4 बटे 1 प्लस 2। भाई m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2 रख देंगे, m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू है -3, प्लस m2 की वैल्यू है 2, और y1 की वैल्यू है -1 बटे 1 प्लस 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 एकम 2, प्लस 4 दूनी 8 बटे 2 1 3, और ये कितना होगा -3 -2 एकम
2/2 1 3। तो 6 में से 2 घटाओगे, सॉरी 8 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा 6, 6/3। और ये कितना होगा -5/3। ये नहीं कट रहा है लेकिन ये कट रहा है, तो ये बिंदु क्या होगा 2 और -5/3। ये बिंदु ए का निर्देशांक हो गया। अभी बी वाला बचा है, तो बिंदु बी के लिए ऐसे लिख देंगे, बिंदु बी के लिए m1 की वैल्यू क्या होगा, बिंदु बी यहां पे है तो m1 की वैल्यू यहां तक होगी और m2 ये होगा, तो m1 हो जाएगा 1 1 2 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेंगे m1 बराबर 2, m2 बराबर 1। अब आप इस सूत्र का प्रयोग करके विभाजन बिंदु बी का निर्देशांक वहां ज्ञात करेंगे, ये आपका वर्क होगा। तो इस प्रकार आपके पहले और दूसरे सवाल पूरे हो गए। तो आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में लिखा क्या है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। ये 1-1 मीटर की दूरी पर क्या बनाया गया है, पंक्ति बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। इस पे क्या रखे गए, गमले कितने मीटर की दूरी पर, 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, और जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अब यहाँ पे दो हैं, एक निहारिका है और दूसरी प्रीति है। प्रीति 8वीं पंक्ति में 1/4 भाग की दूरी पर एक बटे 5 भाग की दूरी पर लाल झंडा गाड़ती है। क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है इसलिए नहीं लिखा गया पूरा, इतना आपका इंपॉर्टेंट है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति यानी ये, इसमें एडी के 1/4 भाग की दूरी, एडी का 1/4 भाग कितना होगा, एडी कितना लंबा है पता है, 100 मीटर। कितना है, 100 मीटर। कैसे है, इसमें कहा क्या है, आयताकार मैदान है और जिसमें एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। इस पे 1-1 मीटर की दूरी पर कितने गमले रखे गए, 100 गमले रखे गए। जाहिर सी बात है उनके बीच का गैप जो है वो 100 मीटर ही है, तभी तो 100 गमले है, तो 100 मीटर है। अब एडी पर वो कितनी दूरी चलेगा, 1/4, 100 का 1/4 निकाल लेंगे, 25 आ जाएगा। तो अभी तो हम उसका बिंदु निकालेंगे। तो निहारिका इस पे जा रही है कहीं पे, मान लीजिए यहाँ पे वो कौन से रंग का झंडा, हरे रंग का झंडा यहाँ पे गाड़ती है निहारिका। प्रीति 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति ये है, इसमें 1/5 भाग की दूरी पर, तो 1/5 भाग मान लीजिए यहाँ पे पूरा हो गया, तो यहाँ पे प्रीति यहाँ पे लाल झंडा गाड़ती है। अब क्वेश्चन आपका क्या है, इस पे ध्यान देंगे। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन में कहा गया है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ने हो तो वह अपने उस झंडे को कहां पर गाड़ेगी। ठीक, अब एक और अन्य लड़की है, कौन है, रश्मि, उसे कह दिया गया भैया तुम जाके एक नीले रंग का झंडा, हाँ नीले रंग का झंडा ले जाके इन दोनों के मध्य बिंदु पे गाड़ दो, जहां से दोनों की दूरी क्या हो, बराबर हो। और दूसरा इसी में और क्या पूछा है, और पूछा है कि इन दो झंडों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये कह रहा है। तो अब हम आराम से निकाल लेंगे। पहले हम निहारिका ने जो हरा झंडा गाड़ा है उस बिंदु का निर्देशांक, तो हम निकालेंगे क्या, निहारिका द्वारा एडी के अनुदिश चली गई दूरी, क्योंकि एक्स अक्ष पे तो पता है 2 जा रहा है, लेकिन वाई पे कितना जा रहा है ये नहीं पता है, वही हमें ज्ञात करना है।
हमने क्या बताया, एडी की माप टोटल कितना है 100 मीटर। क्लियर हुआ, 100 मीटर। क्यों 100 मीटर? क्योंकि यहाँ पे एडी के अंदर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, तो ये क्या हो गया 100 मीटर। तो 100 मीटर है, टोटल दूरी कितनी है 100। और ये दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग की दूरी पर तय करता है, यानी 1/4 भाग का एक भाग कितनी दूरी तय करता है, यानी 1/4 से गुणा करा देंगे, कितना आएगा 25। तो ये आया कितना 25 मीटर। यानी ये x पे 2 जा रहा है, y पे 25 जा रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 2 और 25। 2 और 25। तो हरे झंडे का निर्देशांक बिंदु, हरे झंडे का निर्देशांक बिंदु क्या होगा 2 और 25। ठीक है, अब इसका निकाल लें P का। 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग की दूरी पर, तो प्रीति द्वारा एडी के अनुदिश चली गई दूरी, एडी के अनुदिश चली गई दूरी, यहां पे भी वही होगा, एडी 100 है, कितना चल रहा है 1/5 भाग 1/, यानी यहां कटा कितना आया 20 मीटर। तब क्या होगा, लाल झंडा, यहां पे लाल झंडा गाड़ा गया है, लाल झंडे का निर्देशांक बिंदु क्या होगा। अब यहां पे ध्यान दें, लाल झंडा जो है एक्स अक्ष पे कितना गया है 8, और वाई पे कितना जा रहा है 20 मीटर, वाई पे कितना जा रहा है 20 मीटर, यानी इसका निर्देशांक क्या होगा 8 और 20। तो 8, 20, दोनों झंडों के बीच की दूरी आराम से ज्ञात कर लेंगे। दोनों झंडों के बीच की दूरी √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू क्या है, इसे हम x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे, इसे x2 मान लेंगे और इसे y2 मान लेंगे, यानी 2 - 8 का होल स्क्वायर और 25 - 20 का होल स्क्वायर। 2 में से 8 घटाओगे -6 का स्क्वायर, और ये आएगा 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 5 का स्क्वायर 25, यानी √61 मीटर कर दो, क्योंकि यहां पे दिया गया है मात्रा क्या मीटर। तो ये दो झंडों के बीच की दूरी हो गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ये जो रश्मि को झंडा दिया गया था नीले रंग का, वो झंडा कहां पे किस निर्देशांक बिंदु पे गाड़ दे। एक चीज आपको हम बता दें, ये मध्य बिंदु पे गाड़ने कह रहा है, एकदम मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का क्या सूत्र होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र क्या है। जब भी हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो क्या कुछ नहीं करना है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 और कुछ नहीं। अगर आप विभाजन बिंदु पे लगाएंगे तो भी लगेगा, यानी यहां पे क्या करेंगे, हम ऐसे बिंदु दे देंगे और दोनों ओर एक एक की माप देंगे, क्योंकि दो बराबर भागों में बांटना है। तो m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, तब भी आएगा। लेकिन ये शॉर्ट सूत्र होता है, अंतिम में ये यही बनेगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक। और इसी जगह पे रश्मि जो है अपने नीले रंग का झंडा गाड़ेगी। तो नीले रंग, नीले झंडे को गाड़ने का निर्देशांक बिंदु, क्या हो गया, x1 + x2 यानी 2 + 8, 2 + 8/2, 25 + 20/2, 25 + 20
25 प्लस 20/2, 8 2 10/2 और ये होगा 45/2। 10 से 2 को भाग करेंगे 5 और ये 22.5। तो अतः रश्मि नीले रंग का झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ी की। यही हो गया आपका। फिर से आप ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या याद करना था, इस बिंदु का निर्देशांक और इस बिंदु का निर्देशांक, जहां पे निहारिका ने झंडा गाड़ा है और जहां पे प्रीति ने झंडा गाड़ा है। तो कुछ नहीं करना है, ये एक्स अक्ष का तो मान वैसे दे रहा है कि दूसरी पंक्ति में जा रहा है या 8वीं पंक्ति में जा रहा है। हमें वाई अक्ष का मान याद करना था, तो हम ये याद कर लेंगे ये एडी के अंदर कितनी दूरी चला है। तो एडी के अंदर चली गई दूरी हम 25 निकाल लिए, 2 और 25 हो गया। और यहाँ दूसरे प्रीति वाले के लिए निकाले तो यहाँ पे 20 आया, तो 8 और 20 हो गया। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी याद करना था, सूत्र लगा दिए, दोनों झंडों के बीच की दूरी पता हो गया। अब हमें याद करना था रश्मि को एक नीला झंडा दिया गया और कहा क्या गया कि इन दोनों झंडों के बीच में वो जाके कहीं गाड़ा, एकदम बीच में। तो क्या करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे और मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र ये लिखा है, कुछ नहीं होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक में, सूत्र में कुछ नहीं है। क्या करना है, x वाले दोनों पद को जोड़ के उन्हें आधा कर देना है और y वाले दोनों पद को जोड़ के उन्हें आधा कर देना है, आपका मान आ जाना निश्चित है। तो इस प्रकार आपका तीसरा सवाल भी पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप तीसरे सवाल को लगा लें और 1 से लेकर 3 तक हमने आपको बता ही दिया है, आगे भी लगाने का प्रयास करें। आगे हम चौथा सवाल आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या करना है, दिया गया है बिंदु 3 - 10 और 6 - 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात विभाजित करना है। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान देंगे और लगा भी लेंगे। जैसे आपको 2 बिंदु दिया गया है, क्या क्या, -3 10 6 - 8। एक बिंदु इसे, उस बिंदु का निर्देशांक है -1 और 6, -1 और 6। अब ये पूछ रहा है ये m1 और m2 की वैल्यू क्या होती है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सूत्र पता है निर्देशांक बिंदु का, यानी इसका, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक का सूत्र पता है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक यानी -1 6 बराबर, विभाजन बिंदु यही तो होगा, इसका निर्देशांक -1 6 पता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और दूसरा क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो इस प्रकार आप यहाँ पे मान रख सकते हैं, क्या, m1 की वैल्यू कुछ नहीं, पता नहीं है, x2 की वैल्यू है x1, y1 x2 और y2। तो x2 की वैल्यू क्या है 6 प्लस m2 की वैल्यू क्या है पता नहीं है, और x1 की वैल्यू क्या है -3 बटे m1 प्लस m2। ऐसे इस पे भी मान रख सकते हैं, यहाँ पे -1 और 6 दिखा देंगे। अब क्या करेंगे, -1 बराबर ये दिखा के हल करेंगे आप, और इसका मान आ जाएगा m1 m2 का। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस सवाल से हम बताएंगे। तो फिलहाल पूरे एक्सरसाइज को लगाने का प्रयास कीजिए। कहीं कोई समस्या होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।